हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आप डेली 1 महीने तक इस क्लास को ले से इसके बाद आपको हिंदी आने लगेगी। आप किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जिन्हें हिंदी आती है उनके लिए भी ये क्लास है, इससे उनका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 1, लीप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तब आप क्या बताएंगे? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। और सिर्फ पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब आप बताएंगे वर्ण। और लीप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 11, 25, 33, 52। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण है। कितने? 52 वर्ण है, जिन्हें हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। वर्णमाला को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। किसमें? स्वर और व्यंजन में। किसमें बांटते हैं? स्वर और व्यंजन में बांटते हैं। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। अगर आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या जो है आपकी वो 25 है। कितनी है? 25 है स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या। का से लेकर माँ तक जितने भी व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार, उज्ज्वल, महर्षि, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। महर्षि ये भी शुद्ध है। उज्ज्वल, उज्ज्वल देखिए क्या ये शुद्ध है? नहीं, शुद्ध नहीं है। उज्ज्वल जो है इसमें दोनों जा जो है आपके ये आधा होते हैं, तो ये उज्ज्वल आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। श्रृंगार जो है इसकी वर्तनी भी आपकी इस तरह होती है, ये जो है ये शुद्ध वर्तनी होगी, ना कि ये। तो ए एंड बी आपका दोनों जो है अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी उदाहरण है विद्य स्वर संधि का, गुण संधि का, व्यंजन संधि का या दीर्घ स्वर संधि का। देखिए पहले हम जान लेते हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। किसका मेल? तो वर्णों का मेल। किसका मेल? वर्णों का मेल। संधि यानी जब 2 निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलकर परिवर्तन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के आपके मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, विद्य स्वर संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। यड़ संधि और एक होता है आपका अयादि संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं।
दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, विद स्वर संधि, य स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। विद्यार्थी उदाहरण है, तो विद्यार्थी इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी। और संधि करने पे क्या बनेगा? विद्यार्थी। यानी यहाँ का जो दीर्घ आ और ये हर्ष आ मिलके क्या हो गया है? दीर्घ हो गया है। क्या हो गया है? दीर्घ हो गया है। तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है कर्मधारय समास, तव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो पहले हम जान लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। यह समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। और समास में जो है शब्दों का मेल होता है। किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप में लिखना समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और एक होता है आपका द्विगु समास। कितने भेद होते हैं समास के? 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। ये समास के 6 भेद है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में जो है आपका इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है। और ये पदों की प्रधानता के आधार पर कर्मधारय समास और आपका द्विगु समास जो है ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग डेली क्लासेस लेंगे तो आपको हर चीज़ यहीं पे याद हो जाएगा। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विदेश गमन में कौन सा समास है? गिरधर में कौन सा समास है? देश विदेश में, यथा शीघ्र में। यथा शीघ्र, यथा शीघ्र, यथा क्या है आपका? उपसर्ग। जैसे यथा शीघ्र, यथा संभव, यथा स्थान। तो यथा क्या है आपका? उपसर्ग। तो प्रथम पद उपसर्ग किसमें होता है? प्रथम पद उपसर्ग आपका अव्ययी भाव समास में होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये सी में लगेगा। देश विदेश दोनों शब्द क्या है? प्रधान है और एक दूसरे के विलोम है। तो दोनों पद प्रधान और एक दूसरे के विलोम किसमें होते हैं? द्वंद्व समास में होते हैं। गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। अर्थात निकल रहा यानी तीसरा पद प्रधान है। दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं, अर्थ प्रधान है। तो यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। विदेश गमन में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है। लालटेन, रेल, इंच, कूप। लालटेन, लालटेन किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश भाषा का। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। रेल, ये भी जो है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इंच, इंच भी क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कूप, ये क्या है आपका? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा।
अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिए। जारज का विलोम है, बताइए जारज का विलोम शब्द क्या होगा? औरस, जटिल, जंगम, तिमिर। तिमिर मीन्स क्या होता है? अंधकार, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश। तिमिर का प्रकाश। जंगम का विलोम क्या होगा? स्थावर। जंगम का विलोम स्थावर। जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल। जटिल का सरल। औरस का विलोम क्या होगा? जारज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। खल का पर्यायवाची शब्द है विश्वासघाती, निर्लज्ज, नीच, दुर्जन। तो खल का पर्यायवाची नीच और दुर्जन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जठराग्नि, दावानल, निशाचर, अंतरिक्ष। जठराग्नि, पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि। और जंगल में लगने वाली आग या फिर वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वानल कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़वानल। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।